Good afternoon to everyone. गुड आफ्टरनून सर। कैसे हैं आप लोग? सर हम ठीक है, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। कुछ नया न्यूज चंद्रपुर का? नहीं सर, आज से 4 बजे तक दुकान खुली रहेंगी बस। तो अभी केसेस कम आ रहा है ना कोरोना का? हाँ, केसेस तो कम आ रहा। ओके, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। देखना, जब भी कोई इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर से पास होता है तो कंडक्टर आपका गर्म हो जाता है और उसका टेम्परेचर राइज होने लगता है। सही है गलत? सही है ना ये बात? जब करंट फ्लो करेगा कंडक्टर से तो कंडक्टर हॉट हो जाएगा और उसका टेम्परेचर राइज होगा, राइट? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है एनीवन? क्यों वो गर्म हो जाता है करंट को फ्लो करने से? एनर्जी। रेजिस्टेंस हीट प्रोड्यूस करता है। देखो, जब भी करंट का फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होता है। सही है गलत? अब इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है कंडक्टर में, वो उसके मोशन को अपोजिशन मिलता है। वो आयंस के साथ कोलाइड करता है या नहीं करता है? पॉजिटिव चार्ज आयंस के साथ कोलाइड करता है ना? जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कोलाइड करते हैं ना पॉजिटिवली चार्ज आयंस के साथ। तो उस कोलिजन के वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। ये सभी को समझ में आया? हीटिंग इफेक्ट कैसे होता है कंडक्टर में ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट? तो किसका कोलिजन किसके साथ होता है? इलेक्ट्रॉन का कोलिजन आयंस के साथ होता है। उस कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है। तो मैं इसके डायरेक्ट रिजल्ट को ही लिख देता हूँ। when an electric when an electric current is passed through a conductor, so a conductor it becomes hot. It becomes hot and its temperature starts rising, and its temperature
starts rising. Rising. This is known as, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? Heating effect. Not simple such statement. This is known as heating effect of current. Heating effect of current. और जूल्स हीटिंग इफेक्ट, इसको आप जूल्स हीटिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो आप यहाँ से क्या कंक्लूजन कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिक एनर्जी is converted into heat energy. Heat energy, right? इस पे कौन कौन काम करता है, कौन कौन सा डिवाइस काम करता है? तो वेरियस अप्लायंसेस, जैसे घर में गीजर लगा होता है या आपका आयरन होता है, वो सब किस पे काम करता है? इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे आयरन में अगर जो आप कपड़ा आयरन करते हो उसमें कौन सा एनर्जी किस में कन्वर्ट होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू थर्मल एनर्जी। हाँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। गीजर, आयरन, हीटर, जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर, वो भी इसी तरह काम करते हैं। फ्यूज वायर एटीसी। ठीक है, उसके बाद देखो हीट प्रोड्यूस्ड बाय एन इलेक्ट्रिक करंट। अब कितना हीट प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रिक करंट के कारण? Heat produced by an electric current. Electric current. जैसे रेसिस्टर हो, यहाँ पे रेसिस्टर है, इसका रेसिस्टेंस R ले लो और करंट इस रेसिस्टर से होके फ्लो कर रहा है। कितना करंट है जो कि फ्लो कर रहा है? What is the current that is flowing through this resistor? Suppose करो I. I is the current that is flowing through this resistor. तो कितना चार्ज पास करेगा through this resistor in time t? What is the charge that will pass through this resistor? The amount of charge, amount of charge the amount of charge passed through the resistor. आपका 11th क्लास का ना मैथ से इसी आईडी से स्टार्ट करेंगे शायद प्रशांत सर, तो अपना क्लास चेंज हो जाएगा। तो मैं एक बार बात कर लेता हूँ सर, ठीक है? बाद में क्लास शेड्यूल कर लेंगे। वेट,
Okay, the amount of charge passed through the resistor in time t, कितना चार्ज फ्लो करेगा in time t is, बताना Q का वैल्यू क्या होगा, how much charge will flow through this resistor R in time t? Anyone? I क्या होता है, I is equal to Q by T, Q by T, तो Q क्या होगा, Q is equal to I into T. Okay, ठीक है. And what is voltage drop across this resistor? What is voltage drop across this resistor? V is equal to I into R. Okay, तो देखना यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताया था ना कि अगर इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, मींस अगर करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा, राइट टू लेफ्ट होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट लाइन है, decrease in the potential of this charge, decrease in the potential of this charge is given by, पोटेंशियल डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा चार्ज का, ये रेसिस्टर है तो वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होता है ना, वोल्टेज इसके अक्रॉस ड्रॉप होता है ना, जैसे ये पॉइंट ए हुआ और एक पॉइंट बी हुआ, किस पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा, ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे? एनीवन? ए पॉइंट पे, राइट, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल ज्यादा होगा बी पॉइंट से. आपको पता होना चाहिए कि जो करंट होता है हमेशा फ्लो करता है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो करंट फ्लो कर रहा है ए टू बी, तो पोटेंशियल डिक्रीज होगा, राइट, और वो कितना पोटेंशियल डिक्रीज होगा, गिवन बाय V इज इक्वल टू आई आर, ये आपका पोटेंशियल डिक्रीज हुआ. और पोटेंशियल के डिक्रीज होने से पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा या नहीं होगा, पोटेंशियल अगर डिक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपका डिक्रीज होगा, and decrease in potential energy, decrease in potential energy of the charge is given by, कितना पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, is given by Q into V. ये आपका पोटेंशियल और वर्क डन, पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के बीच का रिलेशन है, मैं आपको शायद पढ़ाया था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, एक मिनट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज Q. ये रिलेशन आपको बताया था नहीं बताया, बताया था, रिलेशन पता है ना कि क्या है, डेल्टा V, डेल्टा V इज पोटेंशियल डिफरेंस, व्हाट इज डेल्टा U, डेल्टा V इज पोटेंशियल डिफरेंस. इस रिलेशन को ध्यान में रखना,
किसके किसके बीच का रिलेशन है? पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ओके, तो यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है, यहाँ पे डिक्रीज इन पोटेंशियल इज गिवन बाय दिस V इज इक्वल टू IR। तो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? Q into V। और जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, Q into V का वैल्यू क्या है? व्हाट इज दिस Q into V? डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन इम्पोर्टेंट। इससे आपका जितना अच्छे से समझ में आएगा उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एनर्जी इज Q into V एंड व्हाट इज Q? Q मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ, Q is equal to I into T and what is V? V is I into R, V is equal to IR ohms law से। ये आपको पता है, V is the potential drop। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? I square R T। और ये जो आपका पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज है, यही डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाता है? किस में कन्वर्ट होता है? हीट एनर्जी में। ये मैं लिख देता हूँ, दिस डिक्रीज इन द एनर्जी, डिक्रीज in the energy is converted into heat energy, heat energy। Okay, and what is this heat energy? Heat energy H। What is this H? H is equal to decrease in potential energy and this decrease in potential energy is I square R T। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, I square R T। इसको आप अदर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, V is equal to IR होता है। तो I को क्या लिख सकते हैं? V by R। तो I के जगह V by R, तो I स्क्वायर है, तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर इनटू R T। एक R को कैंसिल कर दो, we will get V square T by R, V square T by R। ओके, ये आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, V by R into T। तो V by R को आप क्या लिख सकते हो? V I T लिख सकते हैं क्या? Heat energy is equal to V I T। V is voltage, I is current, T is time। तो हो गया आपका हीट एनर्जी। तो जो जूल्स हीटिंग इफेक्ट होता है वो इरिवर्सिबल होता है। जूल्स हीटिंग इफेक्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ? जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज इरिवर्सिबल। एनीवन? क्या मीनिंग हुआ? हीटिंग इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट इज इरिवर्सिबल। ये डायलॉग सुने हो ना, ये जो मैं ठान लेता हूँ उसके बाद मैं किसी और का भी नहीं सुनता हूँ, ऐसा कुछ वही है यहाँ पे। हीट करंट इलेक्ट्रिसिटी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, लेकिन क्या हीट एनर्जी करंट इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाएगा क्या इसमें? जूल हीटिंग इफेक्ट ये नहीं होगा, इसका रिवर्स प्रोसेस आप नहीं करा सकते हो इससे। तो जूल हीटिंग इफेक्ट इज इरिवर्सिबल।
the resistor will become hot. Become hot irrespective of the direction of current. Of the direction of current. में एक और पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, जो H होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर फॉर बोथ AC एंड DC। फॉर बोथ AC एंड DC दोनों के लिए हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर होता है। इसका मीनिंग समझ में आया ना? जूल्स इफेक्ट इज इरिवर्सिबल, मतलब जो रेसिस्टर होगा वो गर्म होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड इट विल नॉट कूल डाउन। वो कूल डाउन नहीं होगा। इसका मीनिंग होगा कि वो कूल डाउन नहीं होगा। करंट का डायरेक्शन कुछ भी हो, रेसिस्टर गर्म होगा लेकिन वो कूल डाउन नहीं होगा। अब सपोज करो कि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो करंट है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो रेसिस्टर गर्म हो जा रहा है। अगर आप करंट को राइट टू लेफ्ट फ्लो कराओगे तो क्या रेसिस्टर ठंडा हो जाएगा क्या? एनीवन? करंट अगर लेफ्ट टू राइट जा रहा है पासिंग थ्रू दिस रेसिस्टर तो उसके कारण रेसिस्टर गर्म हो जा रहा है। अगर मैं कहता हूँ कि करंट राइट टू लेफ्ट जाएगा तो रेसिस्टर गर्म होगा या ठंडा होगा? उस केस में भी, उस केस में भी रेसिस्टर गर्म होगा। इसलिए आप लिखे हो that Joule's heating effect is irreversible। करंट पास करेगा रेसिस्टर से किसी भी डायरेक्शन में तो रेसिस्टर गर्म होगा। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लियो इस पेज का। सर फर्स्ट लाइट भी दिखा दो। हो गया सर। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक पावर प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। इलेक्ट्रिक पावर। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? पावर क्या होता है? एनीवन? वर्क डन बाय टाइम टेकन। हाँ, वर्क डन यहाँ पे हीट एनर्जी से रिलेटेड है, तो आप ये भी बोल सकते हो हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द रेसिस्टर पर यूनिट टाइम। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर is defined as the heat produced in the resistor. Heat produced in the resistor per unit time. Per unit time. That is P is equal to H by T. H by T I square R होता है, I square R
और आप I को लिख सकते हो V by R, तो V स्क्वायर by R स्क्वायर, R स्क्वायर into R, एक R को कैंसिल कर दो, you can write V स्क्वायर divided by R, V स्क्वायर divided by R. इसको आप लिख सकते हो V by R into V, that is V into R, V into R. हो गया आपका इलेक्ट्रिक पावर। यूनिट क्या होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी जूल होता है ना, ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल। कोई सा भी एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, क्या होता है उसका? जूल। ओके, 1 कैलोरी, एक कैलोरी आपका सीजीएस यूनिट होता है एनर्जी का, कितने जूल के इक्वल होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल 4.18 जूल, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 4.2 जूल। ओके, ये हो गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट। नाउ व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? व्हाट इज यूनिट ऑफ पावर? एनीवन जानते हो आप सभी? Bat, क्या बोले हैं? bat, वाट, ठीक है, वाट। वन हॉर्स पावर कितने वाट के इक्वल होता है? 1 हॉर्स पावर 746. 746। सिंपली आप इसको बोलते हो, वाट का सिंबल यहाँ पे W, कैपिटल W, तो केवल कैपिटल W भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 हॉर्स पावर 746। जो जनरेटर ये सब होता है उसमें रेटिंग मशीन का, जनरेटर का वाट में दिया रहता है या हॉर्स पावर में दे रखा होता है? हॉर्स पावर में दिया हो रहता है, एचपी मतलब हॉर्स पावर। ओके, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलो। हीट एनर्जी को आप क्या लिख सकते हो? पावर इनटू टाइम लिख सकते हो क्या हीट एनर्जी को? राइट, नेक्स्ट वन, relation between the relation between kilowatt hour and joule, kilowatt hour and joule, इन दोनों में क्या रिलेशन है? जैसे मैं बोलता हूँ 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल, कितना जूल होगा 1 किलोवाट आवर? एनीवन कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको जूल में?
हाँ बोलिए। 3 into 10 की पावर 6। 3.6 देखो यहाँ पे किलो, किलो के लिए आप क्या लिख देना, 1 किलो है ना, तो 10 to the power of 3 वाट, 1 किलो वाट मीन्स किलो की जगह 10 to the power of 3 लिखे हो, वाट इंटू आवर। और 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो ना इसको, एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हो। 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, एनीवन? 3600 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा, 36 इंटू 10 to the पावर ऑफ, यहाँ 2 जीरो यहाँ 3 जीरो पहले से है तो 5 वाट सेकेंड। ओके, वाट सेकेंड। और आप इसको लिख सकते हो 3.6 इंटू 10 to the पावर ऑफ 6 वाट सेकेंड। तो वाट सेकेंड का आप क्या लिख सकते हो, जूल लिख सकते हो क्या? व्हाट इज वाट सेकेंड, देखना, पावर का वाट, टाइम का सेकेंड, व्हाट इज वाट सेकेंड यूनिट? पावर इनटू टाइम हीट एनर्जी होता है, और एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो आप क्या वाट सेकेंड को 1 वाट सेकेंड तो आप 1 जूल लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं? यस या नो? क्योंकि पावर का ऐसा यूनिट वाट, टाइम का सेकेंड, तो वाट इंटू सेकेंड जो होगा वो यूनिट होगा हीट का। तो हीट एनर्जी का एक और यूनिट होता है जूल, आपको पता है जूल। तो वाट सेकेंड इज इक्वल टू जूल, तो वाट सेकेंड की जगह आप जूल लिख सकते हैं। तो 3.6 इंटू 10 to the पावर ऑफ 6 जूल। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसका मीनिंग क्या हुआ, एनीवन, इसका मीनिंग क्या हुआ, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ? यानी 1 किलोवाट का मीनिंग यही हुआ कि अगर आपके पास कोई डिवाइस है जिसका पावर 1 किलोवाट है और वो 1 घंटा के लिए चलता है, तो कितना वो यूनिट कंज्यूम करेगा और कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, हाउ मच एनर्जी इट विल कंज्यूम? बस चारों का 3.6 into 10 to the power of 6 joule of energy it will consume. So 1 kilowatt hour is the energy consumed by an appliance of power of 1 kilowatt, 1 kilowatt when it runs for 1 hour. ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो नंबर ऑफ यूनिट्स हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल में देखते होंगे कि यूनिट्स आता है 200 यूनिट, 100 यूनिट, इस टाइप का आता है ना, और हर एक यूनिट का कुछ रुपया लगता है यहाँ पे, जैसे एक यूनिट का 10 रुपया लगता होगा चंद्रपुर में भी, कितना लगता है एक यूनिट का वहां पे, पता है किसी को? चंद्रपुर में क्या रेट है, एक यूनिट का कितना चार्ज लगता है? ठीक है, देखो एक यूनिट का अगर 5 रुपया चार्ज लगता है, तो 200 यूनिट अगर कंज्यूम हुआ है मंथ में, तो कितना आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना होगा? 1000 रुपीज। 1000 रुपये। तो हम लोग कैसे यूनिट्स को कैलकुलेट करते हैं, तो देखना है आप यूनिट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर फ्यूचर में आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाना हो तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। 1
किलोवाट आवर इज 1 यूनिट। 1 किलोवाट आवर कितने यूनिट के इक्वल होता है? 1 यूनिट के इक्वल होता है, इज 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जैसे आप एसी ले लो, एसी सपोज करो 2 किलोवाट का है, एसी 2 किलोवाट का है और आप एसी को 1 घंटा तक चलाते हो, तो कितना यूनिट कंज्यूम होगा? एसी आपका 2 किलोवाट का है और आप उस एसी को 1 घंटा के लिए चलाते हो, तो कितना यूनिट कंज्यूम होगा? Anyone? हाँ, 2 यूनिट्स कंज्यूम होगा, राइट। और 1 यूनिट का चार्ज है 10 रुपया, तो 2 यूनिट्स का कितना होगा? 20 रुपया। यानी अगर आप एसी को अगर 2 घंटा के लिए 1 घंटा के लिए चलाते हो जिसका रेटिंग है 2 किलोवाट, तो आपको 20 रुपए खर्च करने पड़ेंगे 1 घंटा के लिए। अगर आप उसको 8 घंटा के लिए चलाते हो तो कितना यूनिट आपको लगेगा टोटल? 2 किलोवाट का है और 8 घंटा के लिए चलाते हो तो 16 किलोवाट आवर हो जाएगा। 16 किलोवाट आवर का मतलब क्या होगा? कितना यूनिट लगेगा? 16 यूनिट, 16 यूनिट। तो आपको कितना पे करना होगा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को? 10 रुपए यूनिट के हिसाब से कितना पे करना होगा? 160 रुपीज, राइट। तो ये सभी को समझ में आया ना, यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? 1 किलोवाट आवर कितने यूनिट के बराबर होता है? 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखना इंफॉर्मेशन को। 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1। तो आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। 5 मिनट में मैथ्स क्लास स्टार्ट होगा 11th के लिए सेम आईडी से। तो आज के क्लास में रहने देता हूँ। ओके, कल के क्लास में मैं इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो कल का क्लास इंपॉर्टेंट होगा, आप सभी अटेंड करें, ठीक है? ओके, बाय टू एवरीवन। Thank you, sir. स्क्रीनशॉट ले लिया है सभी? इसके पहले का पेज डन सर। ओके, तो क्लास में एंड कर रहा हूँ। कुछ पूछना चाहते हैं? यूनिट कैलकुलेट करने आ गया ना सभी को? यूनिट कैलकुलेट करने आ गया? देखो, आपको अगर जूल में कुछ दे रखा होगा तो उसको आपको किलोवाट आवर में लेके आना होगा। इसका उल्टा करना होगा, इसको उल्टा लेकर जाओगे, किलोवाट आवर में इसको लेके आना होगा। तो 1 किलोवाट 1 यूनिट, 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के इक्वल होता है। तो चलो ठीक है, यहाँ तक आप लिख लो। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। ओके, बाय टू एवरीवन।